मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। अपने सभी ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय का आरंभ करता हूँ। आज का जो मैंने विषय लिया है वो गुरु पर ही लिया है। हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन और कुछ खराब दिन आते हैं। अभी अच्छे और खराब दिन को समझने के लिए कर्म ही सबसे प्रधान चीज़ है। जितने भी कष्ट हैं, सभी लोग अगर डरते हैं तो केवल एक ही चीज़ से डरते हैं, शनि की कृपा से। लेकिन शनि की दृष्टि ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक लाती है। शनि हमेशा जो भी काम करते हैं वो गुरु के सानिध्य में करते हैं। यानी यदि गुरु आपके सही हैं, यानी आपको मार्गदर्शन सही मिल रहा है, आपके संस्कार सही हैं, तो आपको शनि कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आज बात करेंगे 3 कुंडलियों की। हम अपनी कमियों या अपनी अच्छाइयों को ना देखते हुए दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों पर ज़्यादा गौर करते हैं। वैसे ज्योतिष भी इसी का काम है कि हम दूसरों की अच्छाई और कमियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरे को यदि हम उसकी अच्छाई बता सकें तो वो अच्छे मार्ग से अच्छी चीज़ें पा सकता है, और यदि हम कमियां बता सकें तो वो अपनी कमियों में सुधार लाकर जीवन को पुनः अच्छाई की तरफ ले जा सकता है। इसका विषय गुरु पर है। तो गुरु को यदि देखा जाए तो ज्योतिष में कई कारकत्व प्राप्त हैं। गुरु को सबसे भारी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। शनि सबसे अंधेरे में रहने वाले ग्रह हैं, सबसे दूर रहने वाले ग्रह हैं। वहीं पर गुरु सबसे भारी ग्रह हैं, और गुरु का जो दूसरा स्वरूप है, गुरु परामर्श हैं। गुरु आपके लिए जो मार्गदर्शन देते हैं वो लोग हैं। गुरु आपकी सकल संपदा के कारक हैं। गुरु सरकारी राजस्व के कारक हैं, जैसे टैक्स हो गया, या जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट होते हैं, सेल टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, या जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो गुरु के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा गुरु आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी देते हैं। गुरु को कस्टोडियन भी बोला गया है। गुरु कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट वेल्थ, यानी जो सरकार यानी राजा की जो संपदा होती है, जो कि उसने प्रजा के लिए निर्धारित कर रखी है, उस प्रजा की संपदा के जो संरक्षक होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। यहाँ पर देखभाल का मतलब है कि गुरु उस संपदा को केवल देखभाल करते हैं, उसमें से कुछ भी अपने लिए उपभोग नहीं करते हैं। गुरु को जनता की सेवा का कारक माना गया है, यानी कि गुरु वो नीतियाँ बनाते हैं, वो परामर्श देते हैं राजा को, या जिस भी व्यक्ति की बात की जाए उसको वो परामर्श और वो सलाह दी जाती है, वो उसके लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, जिससे कि वो पूरी जनता या पूरे समाज का भला कर सके। गुरु का एक ही कर्तव्य है, समाज का हित। अब हम आगे इन जो 3 कुंडली ली है, इस हम बताएंगे कि कैसे गुरु का प्रभाव किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए खराब है। हम अगर गुरु की बात कर रहे हैं तो इसके पहले ये भी समझ लें कि कुंडली में अच्छाइयाँ कहाँ से आती हैं और खराबियाँ कहाँ से आती हैं। तो अच्छाई के लिए हम 1, 5, 9 भाव को देखते हैं। ये गुरु का ही भाव कहलाता है, क्योंकि यह धर्म त्रिकोण है और गुरु धर्म के कारक हैं, संस्कार के कारक हैं। गुरु को जीव भी बोला गया है, तो धर्म त्रिकोण में ही लग्न आता है, जो कि एक जीव यानी कि आप स्वयं हैं। इसके बाद अगर हम परेशानियों की बात करें तो परेशानियों के लिए 6, 8, 12 भाव बोले गए हैं। 6वां भाव वो है जो आप अपने कार्य क्षेत्र में दिन ब दिन की रोज़मर्रा की काम काज में जो समस्याएं पैदा करते हैं या जो समस्याएं आप हल करते हैं, उनके जरिए आने वाली समस्या या आने वाला सुख 6वें भाव से देखा जाता है। 8वां भाव तो अंधकार है, इस भाव पे ही पूरा ज्योतिष विज्ञान लगा हुआ है। 8वें भाव में ज्योतिष भी आता है। ये गूढ़ता का विषय है और इसे कुंडली में निज दोष का भाव कहा गया है, यानी कि जो चीज़ 8वें भाव से जुड़ी है, जो 8वें भाव में है, वो क्षेत्र आपको खींच कर लेकर जाएगा। इसके बाद अगला भाव आता है 12वां भाव। 12वां भाव बंधन का भाव है, 12वां भाव संन्यास का भाव है, 12वां भाव आपके निवेश का भाव है। यानी कि आप इस पूरे जीवन में जो भी करेंगे उसे आप निवेशित कहाँ करेंगे, और यदि आप कुछ करेंगे तो आप उससे कौन सा बंधन पैदा करेंगे। यदि आप किसी बंधन को नहीं मान रहे हैं तो आप संन्यास के मार्ग पर कैसे जाएंगे, दुनिया को अकेला छोड़ते हुए। तो इन 3 भावों में हमारी कमियां छुपी हुई हैं। तो अब ये जो पहली कुंडली है, ये एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में डायरेक्टर के पद के व्यक्ति की है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जातक का लग्न मीन राशि का है, और मीन राशि के अलावा इसके जो सामने का भाव है 7वां भाव, जिसे कि सामान्यतः कुंडली में मारक भाव बोला जाता है, वहाँ पर कन्या राशि है और लग्न में ही सूर्य विद्यमान है।
इसके ठीक सामने का भाव कन्या राशि का है। कन्या राशि बुध की राशि है और इसे कमी पकड़ने का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग मीन में कमियाँ निकालते हैं। ये सेवा का भी भाव है, यानी कि यदि आप किसी सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं तो भी आपके लिए कन्या राशि महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके छठवें भाव की, तो छठवें भाव में सिंह राशि आ रही है, जिसका कि स्वामी लग्न में है, यानी छठे भाव का स्वामी लग्न में है। इसके बाद अगर हम आठवें भाव की बात करें तो आठवें भाव में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र जो है वो द्वादश भाव में गुरु के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु कुंभ राशि में है। गुरु को मकर राशि में नीच का माना जाता है, दिग्बलहीन माना जाता है। यहाँ पर गुरु द्वादश भाव में है और अपने दो शत्रु शुक्र और बुध के साथ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगर धर्म त्रिकोण की, तो धर्म त्रिकोण में मंदी है और चंद्रमा है। चंद्रमा स्वराज के हैं। मंदी जहाँ कहीं भी होता है वो बाध्यता देता है आपके कुछ पिछले कर्मों को आपको इस जीवन में भुगतना है या कहें उसको पूरा करना है। अब इसके बाद बात करें नवम भाव की, जो धर्म का भाव है, तो वहाँ पर वृश्चिक राशि का राहु है। राहु सामान्यतः वायु तत्व राशि में भौतिक सुख संपदा के लिए अच्छा फल देते हैं, वहीं पर ये जल तत्व की राशियों में अपना फल सामान्य देते हैं। यहाँ पर राहु का प्रभाव थोड़ा अलग होता है। अब अगर हम देखिए तो यहाँ जातक को किस चीज़ का मतलब कहाँ पर उसको जाने की बाध्यता होगी, यानी अष्टम भाव। अष्टम भाव में तुला राशि है और तुला राशि हम जानते हैं कि ये पार्टनरशिप की राशि है, ये लेन देन की राशि है, ये व्यापार की भी राशि है और अष्टम भाव व्यापार के कर्जों का भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस राशि का स्वामी कहाँ गया है, तो द्वादश भाव में गया है, जो निवेश का भाव है, ये जेल का भी भाव है, ये बंधन का भी भाव है। इसके बाद अगर हम देखें कि छठवां भाव जो कि आपकी रोज रोज की परेशानियों के कारण पैदा होता है, तो वहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि अपने आप में राजा की राशि है, यानी यहाँ पर सेवा के भाव में सूर्य की राशि आ रही है। और यहाँ अष्टम भाव में जो राशि आ रही है वो तुला राशि आ रही है। तुला राशि सामान्यतः व्यापार को या निजी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर गुरु का संबंध बुध से बन रहा है। बुध लिखा पढ़ी की बात करते हैं, बुध ऑडिट की बात करते हैं, बुध जो है करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, बुध अकाउंटिंग की बात करते हैं, बुध जो हम संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 6, 8 और 12 को देखें तो 12वें भाव में जो राशि आ रही है वो कुंभ आ रही है। कुंभ को समाज की राशि बोला गया है, ये सरकारी राजस्व की भी राशि है। तो यानी जो यहाँ पर बंधन भाव है वो सरकारी राजस्व की राशि के साथ है। मीन में कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के कारक बुध के साथ है। शुक्र व्यापार, व्यापारिक कर्जे, पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र के साथ है। और गुरु तो अपने आप में मैंने बताया परामर्श के कारक है, यानी कि अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न में आ रही है मीन राशि, यानी लग्नेश भी गुरु ही बनते हैं और गुरु 12वें भाव में गए हैं, इन कारकों से जुड़े हैं। तो जातक का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इन जगहों पर रहेगा और क्योंकि गुरु अपने से द्वादश गए हैं तो ये उनके लिए बंधन भी होगा। अब यहाँ पर गुरु आपके लिए अच्छाई कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु बुध और शुक्र के साथ हैं। ज्योतिष में जो भी ग्रह नीच के होते हैं या नीच ग्रहों से युक्त होते हैं, जो वक्री होते हैं या जो अपनी नीच राशियों में होते हैं, ऐसे ग्रह ही जीवन में उलटफेर लाते हैं। यानी अगर आपको फर्श से अर्श पर ले जाना है या अर्श से फर्श पर लाना है तो इनमें वक्री ग्रहों और नीच ग्रहों का बड़ा योगदान है। यदि सभी ग्रह कुंडली के उच्च के हैं तो आपका जीवन बिल्कुल सामान्य सा चलेगा, कुछ उसमें आपको लगेगा नहीं कि कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो यहाँ पर गुरु दो शत्रु जो दो उसके शत्रु हैं उन ग्रहों के साथ हैं और अपने से द्वादश गए हैं और जो राशि है वो राहु की राशि है। गुरु का द्वादश भाव में जाना कुंभ की राशि में जो कि राहु की राशि है और राहु का गुरु के भाव नवम में जाना ये दर्शाता है। और नवम में अष्टम राशि फिर बताया ये पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, यानी जातक को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा हट के, राहु का मतलब है दुनिया से थोड़ा अलग होकर जाना पड़ेगा। और ये क्योंकि ऑडिटिंग की राशि है, अष्टम भाव गवर्नमेंट टैक्सेशन की राशि है, बीमा की राशि है, ये पैतृक संपत्ति की राशि है, ये छुपे हुए धन की राशि है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक का जुड़ाव धर्म त्रिकोण से देखें तो इन क्षेत्रों में जा रहा है। अब जातक मैंने बताया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में है। आप जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम छोटी मोटी रकम को पकड़ना या जांचना नहीं होता है।
ये लोग बड़ी बड़ी रकम और बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। यानी इन्हें गुरु का अगर देखिए तो भरपूर लाभ मिल सकता है मोटी रकम कमाकर। किसी को थोड़ी सी यानी बुद्ध के जरिए यानी थोड़ा अकाउंटिंग में कागजों में हेरा फेरी करवा दें या कर दें तो 10 करोड़ का मामला है वो लाखों में सुलझ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र उसके साथ हैं तो शुक्र भी उसको पूरा मौका देंगे कि जो व्यापारिक क्षेत्र के लोग हैं, जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, या जो भी धन संपदा से संबंधित लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं कुंभ राशि की वजह से, तो उन लोगों के जरिए भी इसे गुरु बहुत कुछ ला कर देंगे। लेकिन यह जातक पर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु को संभालता कैसे है। यानी क्या वो अपने धर्म पथ पर, राजपथ पर, जैसे मैंने बताया गुरु कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज है। यानी जातक का काम क्या है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो हेरा फेरी कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को पकड़ना और उसको जांच के दायरे में लाना। तो यहाँ पर जातक अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बरतते हुए इन अपने पद का दुरुपयोग न करते हुए अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। अब इस अच्छे ढंग से कार्य करने से चाहता तो वो अगर चाहे तो जिस पद पर है तो उसे ज़्यादा नहीं 8-10 साल के अंदर अंदर करोड़ों की संपदा अर्जित करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जातक का आज भी 10 साल 15 साल की नौकरी के बावजूद भी उसके पास अभी अपना निजी मकान तक नहीं है। यानी कि जातक कहीं ना कहीं अपने ही संसाधनों से संतुष्ट है, जो उसे जिम्मेदारी दी गई है उसे निभा रहा है। यहाँ पर जैसे बताया कि पंचम भाव जो संतान का भाव होता है उस पर चंद्रमा है, साथ में मंदी है। यानी कि गुरु का पंचम भाव के गुरु कारक भी हैं। यानी इधर अगर आपने गुरु को गड़बड़ किया तो आपका पंचम भाव तहस नहस होना तय है, क्योंकि पंचम भाव में मंदी पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर धर्म त्रिकोण में राहु का आना ये बताता है कि जातक को धर्म के विरुद्ध जाने का पूरा मौका मिलेगा। यानी जिस पद पर है वहां पर वो जो चाहे जैसे चाहे पैसे का अर्जन कर सकता है। सूर्य लग्न में है तो सूर्य तो राजा है, यानी उस पर राजा का वरदहस्त भी होगा, यानी सरकार की कृपा भी होगी। तो कुल मिला के अपने पद को अगर देखिए लग्न कुंडली से तो ये दर्शाता है। अब हम अगर समझें कि अगर गुरु का वो दुरुपयोग करेगा तो कहाँ कहाँ नुकसान होगा। यानी अष्टम भाव का अगर आप गलत दुरुपयोग करते हैं तो अष्टम का लॉस कहाँ होगा, उसका 12वां भाव यानी सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन साथी का है, आपके किसी तरह के पार्टनरशिप का है। यहाँ पर कन्या राशि है तो कन्या राशि आपके रोगों को दिखाती है। कन्या राशि आपके बच्चों का संसाधन है, क्योंकि ये कालपुरुष की सिंह राशि का अगला भाव है। अगर हम कहें तो अष्टम भाव में जो भी नकारात्मक कार्य जातक करने का प्रयास करेगा तो उसका जो फल मिलेगा उसको सप्तम भाव में मिलेगा, जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं संतान से भी लिंक कर रहा है और उसके शरीर के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों से भी। छठवां भाव, ये सप्तम भाव ही हमारे पेट के नीचे के रोग हैं, यानी कि जो किडनी है, लीवर है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें जो होते हैं रोग, उनका भी ये छठवां सप्तम भाव उनका कारक है। अष्टम भाव की समस्या अगर जातक को देगी तो इन जगहों पर देगी, बशर्ते वो गुरु को संभाल कर रखे हैं तो ये समस्याएं उसके साथ नहीं आएंगी। जातक का वैवाहिक जीवन सकुशल चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो छठे भाव का दुरुपयोग करता है, छठे भाव में सिंह राशि आ रही है, सरकार की राशि है, पद प्रतिष्ठा की राशि है, सेवा का भाव है। यानी अगर वो अपने सेवा क्षेत्र में गलती कर देगा तो उसका नुकसान कहाँ होगा, उसके द्वादश भाव में यानी पंचम भाव में। और पंचम भाव में चंद्रमा आ रही है। चंद्रमा जो है ये समाज की राशि है, आपके मेंटल पीस की राशि है, कालपुरुष का चौथा भाव की राशि है। यानी जातक को इन जगहों पे समस्या आएगी। लेकिन ये दोनों ने छठे भाव का सदुपयोग किया, अपनी एनर्जी को सही ढंग से निस्तारित किया, तो ये छठ में जो पंचम भाव में जो राशि है, चंद्रमा है, मंदी है, कर्क राशि है, इन क्षेत्रों में जातक को परेशानी नहीं आएगी। अब हम इसके बाद समझते हैं, ये तो नुकसान की बात हो गई। अब जातक इन भावों से बंधन कहाँ क्रिएट करेगा। तो जब हम बंधन की बात करते हैं तो बंधन के लिए आप द्वादश भाव देखिए। द्वादश भाव में जैसा मैंने बताया कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि अपने बड़े परिजनों की है, पिता के भाई की है, अपने जो मामा है, ननिहाल है, उनकी समस्याओं की है। अगर देखिए तो ये बच्चों की जो पुत्र वधू या दामाद होते हैं उनकी है। यानी कि अगर कहीं पर जातक ने गुरु को गड़बड़ किया तो जो भाव प्रभावित होगा वो इन क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। लेकिन जातक ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है और ना ही उसके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आई है। ये तो बात हो गई लग्न कुंडली की। अब हम बात करते हैं नवमांस कुंडली, क्योंकि लग्न कुंडली नवमांस कुंडली एक दूसरे से लिंक हैं। अगर हम बात करें नवमांस कुंडली की तो नवमांस कुंडली इस जातक की मकर राशि की है।
मकर राशि जो कि उसकी लग्न कुंडली के एकादश भाव की राशि है, यानी कि जातक का जुड़ाव जो है वो एकादश भाव यहाँ लग्न पर आ रहा है। तो जो जातक का जो मुख्य भाग्य का जो क्षेत्र होगा वो कहीं ना कहीं एकादश भाव से जुड़ा होगा। जैसा मैंने बताया वो गवर्नमेंट रेवेन्यू की राशि है, ईडी में डायरेक्टर की पोस्ट पर है, यानी उसने अपनी 3 जगह बदली। अगर हम देखें तो 3 की तीनों जो जगह हैं वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से ही कंट्रोल होती है, यानी उन्हीं पर वो आश्रित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस जातक का जो गुरु है वो नौमांश में कैसा आया है, यहाँ पर गुरु लग्न में ही आए हैं, यानी गुरु उसके लग्न का मतलब है कि गुरु से संबंधित उसको जिम्मेदारियां जरूर मिलेंगी। नौमांश का लग्न कुंडली बताता है कि वो क्षेत्र आपके जीवन में जरूर रहेगा, प्रभावी रहेगा। और ये मकर राशि गुरु की नीच की राशि है। मैंने बताया नीच के ग्रह आपको बहुत मौका देते हैं ऊपर जाने का भौतिक जीवन में, और गुरु अपनी नीच राशि में होने के बावजूद भी जातक को अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि जातक ने अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें गुरु के कारकत्व को संभाल कर रखा है, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू से संबंधित जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निवर्हन कर रहा है, अपने संस्कारों से भ्रमित या पथभ्रष्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रकार का दिक्कत है। अब अगर हम समझें कि दशमांश कुंडली जो कि जीवन का कर्म दिखाती है, तो इस जातक की अगर दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश कुंडली में लग्न वृष राशि का आ रहा है। वृष राशि फाइनेंस की राशि है, और इस के लग्न में ही सूर्य और मंदी है, यानी कि लग्न में सूर्य का आना पुनः बता रहा है। लग्न त्रिकोण में भी लग्न यहाँ पर सूर्य यहाँ पर पुनः लग्न से संबंध बना रहे हैं, कर्म क्षेत्र में भी, यानी सरकार जातक का जो कर्म क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं राजा से, प्रशासन से, या कह सकते हैं सरकार से जुड़ा हुआ होगा, जो कि तीनों पोस्ट से बताता है। इसके बाद अगर हम देखें राशिगत, ये फाइनेंस सेक्टर को डील करता है। अगर हम बात करें तो ये स्पीच को डील करता है, कम्युनिकेशन को डील करता है। इसके बाद अगर हम अगले में जाएं, यानी कि जातक का डोमेन क्या होगा, ये तो दिखाया कि कार्य का मुख्य कारकत्व क्या होगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो दसम भाव की राशि डोमेन बताती है, जो कि कुंभ राशि है, यानी पब्लिक सेक्टर। उसके अंदर जो ग्रह मौजूद है वो शुक्र, यानी फाइनेंस, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, कॉमर्शियल लोन्स, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, पार्टनरशिप्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वीनस प्राइवेट सेक्टर का भी कारक है। इस तरह से अगर हम देखें कि जातक के कार्य क्षेत्र में अष्टम भाव में क्या आ रहा है, तो जातक के कार्य क्षेत्र में अष्टम भाव में धनु राशि आ रही है, जो कि धर्म की राशि है, यानी जातक को इस धर्म के क्षेत्र में, यानी धर्म का निर्वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब वो निर्वहन जैसे ढंग से करेगा यही उसके जीवन का अच्छा या बुरा पहलू बताएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो छठा भाव है, छठे भाव में तुला राशि आ रही है, जो कि शुक्र की राशि है, जो कि उसके डोमेन से कनेक्ट करती है, यानी कि जॉब सेक्टर में उसको जाने का, यानी सर्विस सेक्टर या जॉब सेक्टर में उसको जाने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर केतु हैं, केतु को एरोप्लेन का भी कारक माना गया है, तो ये वायुसेना में भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहें तो तुला राशि के चलते जातक को अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है सेवा के चलते, लेकिन इन सब के बावजूद जातक ने अपने गुरु के बल को बराबर रखा है। अगर हम देखें यहाँ पर गुरु की स्थिति, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ गुरु की स्थिति, तो गुरु यहाँ पुनः अपनी नीच राशि में, बुध की राशि में, मिथुन में गए हैं। गुरु की यह सत्व की राशि है, और भाव यहाँ पर अगेन द्वितीय है, जो कि फाइनेंस को बताता है, अकाउंटिंग्स को बताता है। जो हम अकाउंट कीपिंग करते हैं वो दूसरे भाव से देखा जाता है, और अकाउंट डिस्क्लोजर या कम्युनिकेट जो करते हैं वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में तीसरे भाव की राशि आना बताता है कि कहीं ना कहीं गुरु को इन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, और यही क्षेत्र उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, सुख या दुख का। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे गुरु के कारकत्व से जातक ने अभी अपने आप को, जो कुंडली में दुर्योग दिख रहे हैं, उस दुर्योगों से भी बचा कर रखा है और अच्छा जीवन यापन कर रहा है। अब इसके बाद हम अगली कुंडली ले रहे हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजर की है। इस जातक के अंडर में एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत सारे बल्क पेट्रोलियम टैंकर्स हैं, यानी इन टैंकर्स की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसकी है, उस पर और किसी का कोई रोक टोक नहीं है। कौन सा माल कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ट्रकों का मेंटेनेंस, उनके ड्राइवर, सब कुछ इस जातक के पूरी तरह से स्वामित्व में। जैसे गुरु का संबंध इन 3 जगहों पे बता रहा है कि जातक किस क्षेत्र में परेशानी उठा सकता है और क्यों। ध्यान रहेगी इन तीनों कुंडलियों का सार केवल यही है कि यदि आपकी कुंडली, क्योंकि मैं गुरु की चर्चा या गुरु पर जोर बार बार क्यों दे रहा हूँ कि इसलिए कि गुरु ही, अगर हम कहें आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम आएगी,
प्रॉब्लम इन द सेंस जरूरी नहीं कि आपके शरीर के साथ आए, ऐसी कोई समस्या जो आपको ताउम्र परेशान करेगी, तो वहाँ पर बिना गुरु के जुड़े ये नहीं हो सकता। गुरु क्रोनिसिटी को एक्सपेंड है, गुरु को विस्तार का कारक कहा गया है। राहु विस्फोट है और गुरु विस्तार है, यानी विस्तार यानी कि जो चीज़ बढ़ती ही रहेगी। अगर आपकी धन दौलत है तो वो बढ़ती ही रहेगी, अगर बीमारी है तो भी वो बढ़ती रहेगी, अगर आपका मान सम्मान है तो भी बढ़ता रहेगा। यानी गुरु जिस चीज़ के साथ जुड़ते हैं उसको वो बढ़ाते ही रहते हैं। अगर आपने गुरु को सही चीज़ के साथ जोड़ा तो आप सही तरफ बढ़ेंगे। यानी गुरु को कुल उन्नति का कारक भी कहा गया है। केतु और गुरु मिलकर संतान और कुल उन्नति के कारक हैं। यानी कि अगर गुरु सही हैं तो आपका कुल बढ़ेगा। हो सकता है कि आप वर्तमान समय में परेशानियां देख रहे हों, लेकिन यदि गुरु की सही दिशा रही तो आपका कुल वृद्धि होगी, आपको संतान, क्योंकि कारक है संतान के, वहाँ पर समस्याएं नहीं आएंगी। वो गुरु संपदा के कारक है। संपदा मतलब सकल संपदा, केवल ये नहीं कि आपके पास बड़ा मकान है तो आप बड़े धनवान हैं। बड़े मकान के अंदर भी लोग गरीबों की तरह रहते हैं, यानी उनके पास न समाज है, न दोस्त है, न मित्र है, न स्वास्थ्य है। तो आप समझिए कि आप गुरु को कहाँ ले जाना चाहते हैं। गुरु, जैसे बताया, गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं। आपको अगर गुरु आपकी कुंडली में वक्री हैं और गुरु कहीं नीच भाव में हैं तो आप ये निश्चित समझिए कि आपको गवर्नमेंट रेवेन्यू से जुड़े काम जरूर मिलेंगे, यानी सरकारी पद मिलने की पूरी संभावना है यदि गुरु वक्री हैं तो। क्योंकि इस जिम्मेदारी, अगर नहीं मिलेगा सरकारी पद तो आप किसी न किसी तरह से किसी दूसरे की धन संपदा के संरक्षक बनेंगे। अगर आप संरक्षक तक हैं तब तो आप गुरु को सही दिशा दे रहे हैं। यदि आपने उस संरक्षक के नाते उसमें से भी पॉकेट मारी शुरू कर ली तो फिर आप गुरु को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो फिर तैयार रहिए कहाँ जाने के लिए, गुरु के कारकत्व के क्षेत्रों में सजा भुगतने के लिए। तो ये है कर्म का सिद्धांत। शनि और गुरु को धर्म कर्म अधिपति योग बोला जाता है। तो यदि शनि यानी कर्म आपका सही दिशा में जा रहा है, किस तरह से, गुरु की तरह से यानी धर्म की तरफ से, तो आप कर्म धर्म अधिपति का योग पूरी तरह से उठाएंगे और जीवन को अपने उन्नत और खुशहाल बनाएंगे। आशा है ये गुरु का वक्रत्व, गुरु का नीचत्व, उनके साथ बुध का और अन्य ग्रहों का नीचत्व आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आप भी किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं और आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आप अपने कर्म पर, अपने धर्म पर जरा नज़र दौड़ाइए। क्या कहीं आप वहाँ गुरु को गलत रास्ते पे तो नहीं लेके गए हैं? तो आप गुरु को सही रखिए, जीवन की आधी परेशानियाँ स्वतः दूर हो जाएंगी। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।